कहानिस्तान के श्रोताओं को सौम्य सुमन का प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादुई हथौड़ा। आइए पहले कहानी सुनते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि ये कहानी हमसे क्या कहना चाहती है। मनसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, मेरे खाने का डिब्बा पैक कर दो। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामगोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को आऊं ही ना। इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही रामगोपाल पहुंचा, उसने देखा कि कोई वहां बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे। फिर उसने देखा तो एक साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठकर कुछ मंत्र का जाप कर रहे थे और बहुत जोर जोर से हंस भी रहे थे। ये देखकर रामगोपाल हैरान हो गया। उसने कुछ हिम्मत बांधी और उन साधु महाराज के पास गया और बोला, महाराज, आप ठीक हैं? उस साधु महाराज को रामगोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उनका नाम लेकर कहा, आओ रामगोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूं, मुझे अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान हो गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपने खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा, मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ कर दो। रामगोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार ही जा रहा हूं, मैं वहां कुछ खा लूंगा। ये सुनकर उस साधु ने रामगोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। रामगोपाल ने कहा, बाबा, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं भला इस हथौड़े का क्या करूंगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा, ये कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था। अब मैं तुझे दे रहा हूं क्योंकि तेरा दिल बिल्कुल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना, और हाँ, ध्यान रहे ये कभी किसी गलत हाथों में ना जाए। आओ, मैं तुम्हें इसका सही से इस्तेमाल करना सिखा दूं। ये सुनकर रामगोपाल हंसने लगा। बाबा, शायद आप जानते नहीं, मुझे बचपन से हथौड़े से काम करना आता है। किसी भी तरह का हथौड़ा हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उससे कैसे काम लेना है। ये कहते ही वो आगे बढ़ गया। दुकान पहुंचकर औजार बनाते समय रामगोपाल के दिमाग में आया कि क्यों ना आज इसी हथौड़े से लोहा पीटा जाए। जैसे उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी तो वो सीधा औजार बन गया और दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। रामगोपाल समझ गया कि ये सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से रामगोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को अपने घर ले गया। इसी तरह रोज रामगोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उनको गांव वालों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, रामगोपाल, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान व छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामगोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे खूब शाबाशी दी।
पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार रामगोपाल के मन में एक बात आई। उसने सोचा कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता। बाबा उस दिन मुझे कुछ समझाना चाहते थे, सही इस्तेमाल बताना चाहते थे। काश मैं उनकी बात सुन लेता तो आज हालात कुछ और होते। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में कुछ दूर जाने पर लोहार को साधु बाबा दोबारा दिख गए। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। तो बाबा ने कहा, देखो रामगोपाल, इसका उपयोग सिर्फ औजार, बर्तन और पहाड़ तोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। रामगोपाल ने इस बार अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद रामगोपाल ने बहुत सारा धन कमाया। आज रामगोपाल एक अमीर व्यक्ति बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये सोचते हैं कि ये कहानी हमसे क्या बात करना चाहती है। हाँ, ये कहानी हमें सिखाना चाहती है कि चाहे कोई भी वस्तु हो या दिमाग हो, हमें इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी सामान हमारे पास है, उसका सही से मोल समझना बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ हताश होने से कोई काम नहीं बनता। तो इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं नई कहानी के साथ बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।